ठीक है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एडवांस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एनटीपीसी का भी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, एसएससी सीजीएल का भी आपके पास में मेंस है। तो मेंस के सीरीज को लेकर आज इस वाली क्लास में हम आज चालू करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, चालू कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है। अब एडवांस मैथमेटिक्स में हमें पहले आज देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। एडवांस मैथमेटिक्स में हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे लाइन एंड एंगल्स, हिंदी में बोलेंगे रेखा व कोण। ठीक है। उसके बाद में आ जाएंगे हम ज्योमेट्री पे। इसमें लाइन और एंगल वैसे भी इसी का पार्ट है, पर इसमें हम देखेंगे पहले ट्राइंगल। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे सर्कल। उसके बाद में देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। और उसके बाद में देखेंगे पॉलीगन। ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे त्रिभुज, इसको लिख लेंगे वृत्त, इसको लिख लेंगे चतुर्भुज, इसको लिख लेंगे बहुभुज। और ये बहुभुज भी कैसा, रेगुलर पॉलीगन। हिंदी में बोलेंगे सम, सम बहुभुज लिख लेंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर आपके पास में ये हो गया। उसके बाद में तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है। पहला चैप्टर ये हुआ, दूसरा चैप्टर ये हुआ, तीसरा चैप्टर ये, अच्छा ये दूसरे में चल रहा है। ठीक है। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर में आ जाएंगे हम अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित। चौथा हो गया। चौथे के बाद में हम पांचवा चैप्टर हमारे पास में आ जाएंगे पांचवे में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई व दूरी। पांचवा चैप्टर हो गया। छठे चैप्टर पर आ जाएंगे, इसमें हम देखेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। हिंदी में भी लिख लेंगे प्रिज्म व पिरामिड। ठीक है। सातवां चैप्टर हमें देखना है लीनियर इक्वेशन का। हिंदी बोलेंगे रेखीय समीकरण। आठवां चैप्टर हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। नौवां चैप्टर आ जाएगा आपके पास में पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है। 10वां चैप्टर आ जाएगा कटिंग ऑफ 3D फिगर्स। ठीक है। या इसमें आप बोल दें मतलब छिन्नक वाली जो रहती है, कटिंग ऑफ 3D फिगर्स ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं एडवांस मैथमेटिक्स के। ठीक है। इनसे बाहर आपके पास में और नहीं पूछेगा। अच्छा, और भी जब एडवांस पढ़ ही रहे हैं तो दो चैप्टर इसके अंदर हम और ऐड कर लेते हैं। कौन सा? पहला लेते हैं 13वां, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलेंगे क्रमचय।
व संचय। 14वां चैप्टर और डालना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये मैं 14 चैप्टर पढ़ना है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। एक और लगाते हैं इसके अंदर, मीन मीडियन मोड वाला भी सारे कंप्लीट कर लेंगे फिर, है ना। 15वां चैप्टर डालना है आप, मीन मीडियन मोड, ठीक है। ये मीन मीडियन मोड, माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। नोट डाउन करें जल्दी से, छोटा तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर जो हम ना लिख पाए यहाँ पे, वैसे सब ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। चले, लिख लिया सब लोगों ने, जल्दी से नोट करें। करते रह, जिसने नहीं लिखा रफ नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बाद में जिसको भी करना होगा तो यहाँ से देख लेंगे। अब देख लेते हैं, पहला चैप्टर है हमारे पास में लाइन एंड एंगल्स, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे रेखा व कोण। इस चैप्टर में हमें दो बात सीखनी है, रेखा और कोण। अब दो वर्ड हैं, रेखा और कोण। पहले बात करेंगे रेखा के ऊपर कि रेखा होती क्या है। रेखा हिंदी में बोलते हैं लाइन, लाइन बोलते हैं आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन बनती कैसे है, किसी को पता है कि लाइन कैसे बनती है? दो बिंदुओं से। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो ये दो बिंदु, एक ये रहा, एक बिंदु ये रहा, यहां से आप क्या कर रहे हो, लाइन बना रहे हो, तो लाइन बन गई। और कोई डेफिनेशन लाइन की? और किसी को डेफिनेशन पता हो? ये तो आपने बता दिया, बोले एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, हमने दो बिंदु को मिला दिया तो क्या बन गई, लाइन बन गई। मैं ऐसे ही क्यों मिलाऊं, ये दो बिंदु हैं, मैं तो कह रहा हूं मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे मिला रहा हूं, तो दो बिंदु तो ऐसे मिल गए, मिले नहीं मिले? तो फिर ये भी मिल गए और ये भी मिल गए, तो ये क्या दोनों में कोई अंतर हुआ? बिल्कुल अंतर हुआ। जब मैंने ऐसे मिलाया, बिल्कुल सीधा सीधा मिलाया, तो ये बना स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोलेंगे सीधी रेखा। भैया आपने सीधे सीधे दो बिंदु को मिला दिया तो बन गई सीधी रेखा। फिर आपने ऐसे मिलाया, बिल्कुल मिला दिया, यहां भी तो दो बिंदु मिल रहे हैं, तो यहां अगर दो बिंदु मिल रहे हैं तो यहां भी रेखा तो बन रही है, पर रेखा कैसी बन रही है, कर्व लाइन। कर्व लाइन जिसके अंदर कर्व हो, घुमावदार रेखा बोल सकते हो आप हिंदी में, क्योंकि मिल गए। अब हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर कर्व लाइन का हमारे पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथ में आप कोई भी लाइन देखोगे, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बनी होगी जिसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी रेखा जा रही होंगी, तो कर्व लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें क्या काम करना है, हमें सिर्फ पढ़ना है पूरे मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन, जो आपके कोर्स में है। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कर्व लाइन नहीं पढ़ना है, पर अभी तक समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई क्या, कि स्ट्रेट लाइन या लाइन कहते किसे हो। पहले लाइन को समझने से पहले एक बात समझते हैं आप, लाइन को समझने से पहले एक बात समझते हैं कि क्या बिंदु, बिंदु समझते हैं, बिंदु होता क्या है।
बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। अगर मैं पॉइंट ऐसे बनाऊं तो पॉइंट बन गया एक। तो पॉइंट की पहले आप एक डेफिनेशन देखें कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक ऐसी आकृति है या स्ट्रक्चर है विद जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन होंगी। अब जीरो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जीरो विमाएं, हिंदी में बोलते हैं जीरो विमाएं। अब विमाएं क्या क्या होती हैं आपको पता है। जब भी हम 2D फिगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आती है, और 3D फिगर के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आती है। ये तो पढ़ते हो आप 3D के अंदर। तो जीरो डायमेंशन इसका मतलब L, B और H। ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। इस बात को समझ गए। पहले आपसे कोई पूछता है कि बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, डॉट क्या है, तो डॉट एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर जीरो डायमेंशन होगी। जीरो डायमेंशन के बाद ना तो लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। आप बोलोगे बहुत छोटा सा बिंदु लगा दिया। अब कहीं आप उसे नापोगे तो हो सकता है बहुत ही छोटी जाए। तो जब भी ऐसा केस जाता है तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि ना तो उसकी कोई लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। इसको ही बहुत क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन। ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे अभी तो आप बता रहे थे क्या, लाइन के बारे में, पर बताने किसके बारे में लगे? पॉइंट के बारे में। ठीक है, इन्होंने जो बताया कि जब दो पॉइंटों को आप सीधे सीधे मिला दोगे एक लाइन मिल जाएगी। अगर आपने सीधे सीधे मिलाया उस लाइन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर आप एन बिंदुओं को मिलाते चले जाओ एक सीधी रेखा में, तो क्या हमारे पास में एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन एन नंबर्स ऑफ डॉट्स कोलाइड दे फॉर्म अ लाइन। ठीक है, जब एन बिंदु एक सीधी रेखा में मिल जाएंगे तो रेखा बनती है, और वो भी कैसे? सीधी रेखा। क्योंकि आप सीधे सीधे एक ही लाइन में सब बिंदुओं को लगा जा रहे हो। मैं कह रहा हूं एक बिंदु यहां था, आप इसी लाइन में ऐसे 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 बिंदु, इनफिनाइट बिंदु लगा दिए तो लाइन मिल जाएगी आपको। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आई कि बिंदु कैसे बनेगा? बिंदु से बनेगी हमारे पास में लाइन। बहुत सारी डॉट मिलेंगी तो लाइन बनाएगा। अब लाइन के बाद में हमें एक बात और देखनी है। क्या? बिंदु के बाद में जो हमें देखना है वो देखना है क्या? बहुत सारी चीज होती है। पहला एक होता है रे, बोलते हैं किरण। बिंदु तो मैंने आपको बता दिया, बिंदु या पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया। तीसरा फिर आपको देखना है लाइन। चौथा लाइन सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। बिंदु लिख लिया, लाइन का मतलब रेखा, और इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड। ठीक है, चार चीज है। चारों चीजों को करके पहले आराम से समझते हैं। पहले देख लेते हैं किसके बारे में? रे के बारे में। रे को बोलते हैं किरण। अब किरण का मतलब क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, फिक्स होगा, नो एंडिंग पॉइंट। मतलब शुरुआती बिंदु फिक्स होगा, फिक्स होगा, और अंत वाला बिंदु जो होगा ना वो आपके पास में एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, मतलब बहुत आगे तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल बनाते हैं, ये हमने बना लिया, यहां से ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट। ये हो गया एंडिंग पॉइंट। तो ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा पॉइंट फिक्स है और कौन सा पॉइंट फिक्स नहीं है? इस बात को एक छोटी सी बात से बताता हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा, मैंने इस तरफ एरो बना दिया, इसका मतलब कि ये लाइन एक्सटेंड हो सकती है कहां पर? सिर्फ वन डायरेक्शन में।
जिस तरफ एरो बन गया इसका मतलब उसी तरफ आप जितना मर्जी बढ़ा लें।